Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Welcome, Lord Jesus. Welcome, Lord Jesus. Welcome, Lord Jesus. Welcome, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. 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 Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज के लाइव सेशन में कि खुदावंद ने हमें फिर से जोड़ा एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें और बात कर सकें. सबसे ज़्यादा कि हम परमेश्वर के वचनों में बात कर सकें, वचन को सीख सकें. हालेलुया. और खुदावंद की बहुत सारा मैं थैंक्स करती हूँ कि खुदावंद ने हमें आज फिर से मौका दिया आपको और मुझे कि हम परमेश्वर के वचनों से सीख सकें. हालेलुया. और मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है. हालेलुया. और मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमारी लाइफ चेंज है. आज हमारी लाइफ प्रोफेटिकली हमारी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में. मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज किया वैसे ही खुदा आपकी लाइफ को चेंज करेगा. वैसे ही खुदा आपकी जो लाइफ है जिसमें जो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ मतलब मान लीजिए जैसे हमारे अंदर ही ऐसी फीलिंग होती है कि मैं खुदा में बढ़ना तो चाहता हूं पर लेकिन मैं किसी भी तरह से बढ़ नहीं पा रहा हूं. मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में. और आपके जितने भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं और यीशु मसीह आज हम वो स्ट्रगल हमारी लाइफ से दूर करेगा. हालेलुया. और मैं विश्वास करती हूँ, मैं फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ कि खुदा की हजूरी में खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे.
मैं चाहती हूँ कि इस वचन को शुरू करने से पहले आप इस लाइव सेशन को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी, हर एक परमेश्वर का जन खुदा से जो प्यार करता है, खुदा के वचनों को समझे और उसमें चले। हालेलुया। तो इस लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी के कानों में खुदा के वचन पड़े। हालेलुया। और इस वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम होली स्पिरिट को पुकारें कि होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में आ, होली स्पिरिट हमें छू, हमें पाक रूप से भर। होली स्पिरिट मेरी जिंदगी छू, मेरी जिंदगी को बदल, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि एक पाक रूह, एक पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट एक ऐसा है, एक ऐसा पवित्र आत्मा है कि वो हमारी लाइफ को, इंटरनली लाइफ को चेंज करता है। जब हमारी इंटरनली लाइफ चेंज होती है, तब हमारा बाहरी रूप भी चेंज होता है, ऑटोमेटिकली हमारा बाहरी रूप चेंज हो जाता है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ और आज तो मुझे चेंज कर। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी को तू छू, मुझे बदल, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, क्योंकि मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुदा के वचनों में सीखना चाहता हूँ। और जैसे खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदा भी आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आइए पवित्र आत्मा को पुकारें और वेलकम करें हर एक जन जो यहाँ पे लाइव सेशन में जुड़ चुका है। हर एक पर्सन आज होली स्पिरिट को मांगे कि होली स्पिरिट मेरी जिंदगी में आ, मुझे छू, होली स्पिरिट मेरी जिंदगी को चेंज कर। हालेलुया। मांगे पवित्र आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में आ, मेरी लाइफ को छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। आइए परमेश्वर और पवित्र आत्मा को पुकारें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। उसके बिना तो ना हम कुछ सीख सकते हैं, ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, पवित्र आत्मा मुझे छू, अपनी सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी को छू। जितने भी मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, उसको मेरी जिंदगी से कट कर। हालेलुया। जो कोई भी ऐसा पर्सन है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, पवित्र आत्मा तू उसे भी आज मेरे लाइफ से कट कर। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा फिर से आपकी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लेके आएगा और आप खुदा में बढ़ेंगे भी और खुदा में चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा को पुकारे, पुकारे। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम। पवित्र आत्मा इस जगह में आपका स्वागत है, इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें छू, अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर, क्योंकि हमें तेरी अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे और पिता परमेश्वर जितने भी जन लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा, मेरे यीशु मसीह, हमें तेरी जरूरत है। मेरे खुदा, इस दुनिया की भीड़ में मेरे खुदावंद, मेरे पिता परमेश्वर, हमें सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। यीशु नासरी, हमें तू चाहिए। खुदाबंद, लोग छोड़ के जा सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, तू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे खुदाबंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद, उसने जो आपने हमें बरकत और आशीष दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि जब आपको हम पुकारते हैं, आप हमारे साथ, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। यीशु मसीह, मेरे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स करें उस खुदाबंद का धन्यवाद करें जिसने हमें आज के दिन तक जीवित रखा। करें उसका थैंक्स करें। हालेलुया। थैंक्स करें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। बाइबल ऐसा कहती है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होंगे, वहां खुदाबंद उनके बीच में हाजिर होता है। हालेलुया। थैंक्स करें उस खुदाबंद का। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थी, मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रियाबा शांदा नामा सो खोलो, रियाबा शेंदेरे में से खेल, रियाबा सेंदेरे में खेल, रियाबा शांदा नामा। पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी से चेंज होने पाए, हम तुझ में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, हम तुझ में बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। रियाबा सांदा नामा लो, रियाबा शेखे, रियाबा सा बिल्का। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, हम पिता अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि
तू जैसा हमें चलाना चाहता है वैसे ही हम चले मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, आज एक एक जन को आप छुएं, अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर दीजिए पवित्र आत्मा। मेरे खुदावन, हर एक जन को अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर दीजिए। हर एक बंदा जो पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में पिता परमेश्वर खुदावन मौजूद है मेरे सामर्थ्य पिता, हर एक बंदा यीशु तेरे नाम से, तेरा बेटा और बेटी यीशु तेरे नाम से वो चंगे होने पाए प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ से भरने पाए, उनका घराना आशीषित होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रियाबा शांदा नामा सोखोलो रियाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। रियाबा शांदा नामा लो रियाबा। हर एक पर्सन यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग आज जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हील होने पाए, वचन के द्वारा खड़े होने पाए और चले, दौड़े और जीते यीशु मसीह के नाम में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। एक विक्ट्री का आत्मा, एक विक्ट्री का आत्मा हमारे अंदर आने पाए मेरे परमेश्वर, एक जीत का आत्मा मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम जीते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जिस काम को भी हम, कोई भी पिता परमेश्वर, जिस काम को लोग हाथ लगाते जो असफल हो जाता है पिता परमेश्वर, उस असफलता की आत्मा को मैं कमांड करती हूँ उनकी जिंदगी से जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, और सफलता का आत्मा इनकी जिंदगी में एंटर करे, और जिस काम का वो हाथ लगाए वो आशीष और सफल हो यीशु मसीह के नाम से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रियाबा शांदा नमा खोलो रिया खा सांदा नमा लो रियाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज जुड़े यीशु मसीह के नाम से वो हील होने पाए, उनकी बॉडी हील होने पाए। जितनी भी मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, मेरी आवाज के नीचे है, वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पात्र यहाँ पे है, उसका पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है, उसका पवित्र आत्मा, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा यहाँ पे मौजूद है। जो रिसीव करना चाहता है उसे रिसीव करे, जो रिसीव करना चाहता है वो रिसीव करे। हालेलुया। रियाबा शांदा नामा सोखोलो रियाबा सांदा नामा लोरिया नामा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। होने दीजिए पवित्र आत्मा, होने दीजिए पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ को उंडेलिए, हर एक जन पर अपनी सामर्थ को उंडेलिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। रियाबा शांदा नामा खो रियाबा ला रियाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आप इस जगह पर मौजूद हैं, आपकी हजूरी इस जगह पर मौजूद है। मैं विश्वास करती हूँ जो आपकी आज हजूर में वो यीशु मसीह के नाम से वो चेंज होने पाए, यीशु मसीह के नाम से उसकी लाइफ चेंज होने पाए आज खुदावंद। हालेलुया। रियाबा शांदा नामा सोखोलो रियाबा शांदा नामा सोखोलो रियाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं यीशु मसीह तेरे नाम से खुदाबंद व बरकत और आशीष को पाए मेरे सामर्थ्य पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदाबंद हर एक जन यीशु मसीह के नाम से उनकी लाइफ चेंज होने पाए, हर एक जन यीशु तेरे नाम से आशीष उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, बरकत उनकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई उनकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से, सफलता उनकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद उनकी लाइफ पूरी रीति से पिता परमेश्वर चेंज होने पाए खुदावंद, वो तुझ में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रिया खासंदा नमलोरिया बाशेंदरे मेरे बेरे बेरे। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद हैं मेरे खुदावंद, आप इस जगह पर मौजूद है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे यहोवा आप इस जगह पर मौजूद है। आपके एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एंजल्स को कमांड करती हूँ खुदावंद जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं हर एक जन को वो छुएं और यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से की लाइफ चेंज होने पाए खुदावंद। हालेलुया। रियाबा संदा नमालो रियाबा शेंदरे में खेरे बेरे बेरे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद मेरी प्रार्थना को आपने सब कबूल किया और पिता परमेश्वर अपने कर दिया, और ये मैं प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक है हमारा कि परीक्षा की घड़ी में भी धीरज रखें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदावंत में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बाइबल हमें बयान करती है कि जितने भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हम उपवास करते हैं, हम रोजे रखते हैं, जितने भी हम परमेश्वर में एफर्ट्स लगाते हैं, कोई भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ भी आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला, वो आपको उसका सारा फल आपको मिलेगा। अगर आप रोजे रख के आपको लगता है कि मैं रोजे रख रहा हूँ, मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं अपना एफर्ट्स अपने दिल से लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परीक्षा की घड़ी में भी धीरज रखें, वो उसका सारा फल आपको मिलेगा। हालेलुया। जो भी आप कर रहे हैं परमेश्वर में, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, बाइबल बयान करती है मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर में छोटा भी एफर्ट लगाते हैं, अगर हम परमेश्वर में कुछ भी ऐसा करते हैं, वो आपका सफल नहीं, आपका जो भी आप काम करते हैं वो सब सफल होंगे आपके। हालेलुया। लेकिन एक टाइमिंग है परमेश्वर की, एक वक्त है परमेश्वर का, क्योंकि वो समय पर आपको वो देगा चीज। हालेलुया। इसलिए घबराएं नहीं, उसका दरवाजा खटखटाते रहें, और जब तक वो ना खोलें उसका दरवाजा खटखटाते रहें, क्योंकि खुदावंत एक दिन अपने स्वर्गीय ज़ुरोखों को खोलेगा, और वो अपने स्वर्गीय ज़ुरोखों से अपनी वो जो ब्लेसिंग की वो बारिश करेगा। हालेलुया। लेकिन वो हमारे धीरज को देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों में धीरज कितना है, ये मुझ में कितना अड़े और खड़े रहते हैं और कितना विश्वास में बने रहते हैं। हालेलुया। आज हमें विश्वास में बनने की जरूरत है। हालेलुया। जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ आज हमें विश्वास में बनने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैं खुदा में चल रहा हूं, लेकिन स्ट्रगल मेरी जिंदगी से जा नहीं रहा, कुछ असफलताएं मुझे बार बार मिल रही हैं, वो मेरी जिंदगी से जा नहीं रही। पर मेरे अजीजों, मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, खुदावंद आपको वो आशीष और बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि उसका एक वक्त है, वो हर किसी को परखता है। क्यों परखता है? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा खुद कहता है कि जिससे वो अपना बेटा और बेटी बनाता है, यीशु मसीह कहता है कि जिससे मैं अपना बेटा और बेटी बनाता हूं वो उसे कोड़े भी लगाता है। अगर हमें कोड़े पड़ रहे हैं, अगर किसी भी चीज में हमारी परीक्षा हो रही है, तो आप अड़े और खड़े रहें, विश्वास में बने रहें। हालेलुया। कुड़कुड़ाई नहीं, विश्वास में बने रहें। वो आपको देगा और ऐसा गिफ्ट देगा, वो ऐसी चीज आपको देगा, आपकी आंखें भी उसे देखती रह जाएंगी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं कि जब वो देखेंगी वो उसे देखते रह जाएंगे। क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजना बना के रखी हुई है, हमारी लाइफ में हमारे लिए ऐसे गिफ्ट्स रखे हुए हैं कि वो कहता है कि मैं अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेम रखने वाले के लिए ऐसी चीजें रखी हैं। पर उस चीजों को देने से पहले वो हमें परखेगा। हालेलुया। कि हम उसके काबिल हैं कि नहीं, क्या हम आशीषों को लेंगे और चले तो नहीं जाएंगे। अगर हम, वो देखता है कि मैं अगर उसे आशीष देता हूं, मैं इसे बरकत देता हूं, क्या ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। हालेलुया। वो हमें परखता है, तो उसको जो उसकी परख है उसमें बने रहिए मेरे अजीजों। क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है, अगर किसी भी, कोई भी जन ऐसा जुड़ा हुआ है, हर किसी की लाइफ में परीक्षा होती है, ऐसा तो कोई बंदा है नहीं कि जिसकी लाइफ में परीक्षा ना हो। हालेलुया। हर किसी की लाइफ में एग्जाम होते हैं, पर उस एग्जाम में हमने फर्स्ट आना है। जो हम क्लास में एग्जाम देते हैं वो रिजल्ट बताता है कि हमने कितनी मेहनत किया है, लेकिन यहाँ पे भी एग्जाम होते हैं, ये हमारा रिजल्ट बताएगा। हालेलुया। ये रिजल्ट बताएगा कि आप कितनों ने कितनी एफर्ट्स लगाए हैं परमेश्वर में। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस वचन को परमेश्वर के वर्ड्स को सुन पाए। हालेलुया। और परीक्षा में धीरज रख पाए, क्योंकि धीरज एक ऐसी चीज है कि बहुत लोग इसे खो देते हैं। धीरज एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग धीरज को नहीं रख पाते। बहुत लोग सोचते हैं कि मिला तो है नहीं, क्या अब मैं परमेश्वर में चलूं, मुझे तो मिल नहीं रहा, क्यों अब मैं चलूं, मुझे फायदा तो तब है कि मुझे कुछ मिले।
लेकिन फायदा लोग परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है, उन आराधकों को ढूंढता है जो बिना फायदे के परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। अगर आप बिना फायदे के परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आशीष और बरकत ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आगे 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 दौड़ेगी आपके, कि आप थक जाएंगे परमेश्वर से लेते लेते, लेकिन वो आशीष आपको इतनी देगा, आप लेते लेते थक जाएंगे, वो कम नहीं होगी। हालेलुया। वो आप कहेंगे कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन वो ऐसे रात को ऐसे लोगों को ढूंढता है, पर आज लोग उसे मिल नहीं पाते, ऐसे लोग उसे मिलते नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका आज एग्जाम हो रहा है परमेश्वर में, तो अपने विश्वास में ऐसे दृढ़ हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं तो ये नहीं है कि एकदम से हमें वो आशीष मिल जाए, एकदम से हमें वो बरकत मिल जाए। कुछ समय लगता है। अगर आपको समय लगता है तो आपके जो गिफ्ट्स हैं वो बड़े होंगे। हालेलुया। जब मेरी फैमिली, जब हम परमेश्वर में आए थे, तब हमें भी ऐसे लगता था, लेकिन जब परमेश्वर गिफ्ट देता है तो ऐसे गिफ्ट देता है कि हम देख के हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। तब हम हैरान होते कि क्या परमेश्वर ने हमारे लिए ये रखा था। पहले इतना स्ट्रगल, इतनी सारी टेंशन्स, अब परमेश्वर ने हमारे लिए ये रखा था। अगर हमें ये पता चल जाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ब्लेसिंग की है, तो हम स्ट्रगल में भी हो तो भी हम आनंदित रहेंगे। लेकिन परमेश्वर गिफ्ट्स बताता नहीं है कि वो आपको क्या देगा। वो नहीं बताएगा कि आपको मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा। वो सरप्राइज है। हालेलुया। वो एक सरप्राइज है। आपके जो ब्लेसिंग है, आपके जो गिफ्ट है, वो आपके लिए सरप्राइज है। वो आपको बताएगा थोड़ी ना। वो आपके एग्जाम है। जब आप अपने एग्जाम देंगे, जब क्लियर होंगे, पूरे रिजल्ट आएगा, तभी तो वो सरप्राइज मिलेगा आपको। तो अपने एग्जाम में वो धीरज रखें, आप धीरज में बने रहें और परमेश्वर में दृढ़ता से विश्वास में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, इब्रानियों 2:18 में लिखा है, अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, जो उसकी परीक्षा की घड़ी थी उसमें उसने दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है कि जब उसने परीक्षा की घड़ी में जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तब उसने भी दुख उठाया, उसने भी धीरज रखा। तो क्या जब वो बोलता है कि अगर हमारी जो परीक्षा होती है, क्या वो हमारी सहायता नहीं करेगा कि हम उसमें से निकल पाए, हम उसमें निकल पाए। हालेलुया। वो खुदावंद आज वो हमारी सहायता भी करता है, क्योंकि हमारी परीक्षा सहने से बाहर नहीं होती। बाइबल हमें यह भी बताती है कि तुम्हारी परीक्षा सहने से बाहर नहीं होती। आज हमारी परीक्षा हो रही है, किसी भी चीज में लेके हमारी परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आप में विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो खुदा भी देखता है कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी विश्वास में बना हुआ है, तो मैं इसे दूंगा, मैं उसे दुगनी आशीष दूंगा। लेकिन वो, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होती है तब वो आपके साथ तो होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है कुछ। यहाँ पे सब कुछ साइलेंट हो जाता है। जब एग्जाम होते हैं सब कुछ साइलेंट में हो जाता है, सब कुछ भी नजर नहीं आता जब परीक्षा होती है मेरे अजीजों। हालेलुया। जब एग्जाम परमेश्वर आपके लेता है तो वो खुद भी साइलेंट हो जाता है, कि तो खुद भी नहीं बोलता। हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, कितने भी रोजे रख लें, कितने भी एफर्ट्स न लगा लें, तब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर चुप रहता है कि मैं नहीं बोलूंगा। वो चुप रह जाता है, मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलता। जब हमारी परीक्षा होती है वो नहीं बोलता, वो देखता है कि इसमें कितना धीरज है, इसमें अब कितना धीरज है, क्या ये मेरे में खड़ा रहता है, क्या ये मेरे में अब भी खड़ा रहता है। वो देखता है, हमें परखता है, तभी तो वो आशीष मिलती है हमें। क्योंकि मैं किसी भी की जन की बात लगा ले, जितने काफी मेहनत की हो, लेकिन उसके पीछे हम उसकी मेहनत को देखते हैं, उसकी जीत, उसकी विक्ट्री को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसके पीछे उसका रोना नहीं देखते, कितना ये रोया होगा इंसान,
कितनी इसने प्रार्थनाएं की होंगी। आज हम एक ब्लेस्ड इंसान को देखते हैं मेरे अजीजों, आज हम ये देखते हैं कि ये इंसान कितना ब्लेस्ड है, इसके पास कितनी आशीषें हैं, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की, उसने दरवाजों को बंद करके कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, घुटनों के बल आके कितना रोया होगा और कितनी उसने बाइबल को रीड किया होगा, कितना वो परमेश्वर में मजबूत चला होगा। वो स्ट्रगल आया होगा उसकी लाइफ में, वो गिरा होगा, उसे चोट भी लगी होगी, वो रोया भी होगा, वो सब उसका साथ भी छोड़ गए होंगे, लेकिन वो फिर भी अड़ा और खड़ा रहा होगा। उसके पीछे एक वजह, उसकी जो मेहनत, आज हम उसकी जीत को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत, जो उसके पीछे उसने अपना खून बहाया होगा, खून पसीना बहाया होगा, वो चीज हम नहीं देखते हैं। आज हम किसी की जीत को तो देख लेते हैं, वो जीतता कैसे है, इंसान जीतता कैसे है, अपनी मेहनत करके। आज परमेश्वर भी हमें यही परखता है कि मेरा बच्चा, क्योंकि वो आलसियों को पसंद नहीं करता, वो मेहनत करने वालों को पसंद करता है। हालेलुया। कितनी हम खुदा में मेहनत करते हैं, कितना हम खुदा में विश्वास में बने रहते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है कि ये किसी भी समय में, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, हर समय में ये मेरे में खड़े रहते कि नहीं खड़े रहते। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है, अगर आपकी परीक्षा हो भी रही है, अगर आपकी कोई भी परीक्षा ऐसी होती भी है, तो वो कुछ भी आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला मेरे अजीजों। आपको सब कुछ उसका फल मिलने वाला है। अगर जिसकी मेहनत ज्यादा होती है, उसके फल भी उसके दुगने ही होते हैं, उसकी ब्लेसिंग भी उतनी ही ज्यादा होती है। जिसकी मेहनत ज्यादा होती है, जो स्ट्रगल में ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी एग्जाम ज्यादा हो रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग भी ज्यादा ही होती है। हालेलुया। हम देखते हैं आजकल, हम कहते हैं कि मेरी ही परीक्षा क्यों हो रही है, क्योंकि वो जिन लोगों से ज्यादा प्रेम करता है, जिन लोगों से वो ज्यादा मेहनत चाहता है, जिन लोगों को वो ऊंची पदवी पर बैठाना चाहता है, उन लोगों से वो ज्यादा मेहनत करवाता है। हालेलुया। तो आपकी बाइबल हमें ये बयान करती, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि बाइबल हमें ये कहती है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका परिश्रम कोई भी व्यर्थ नहीं जाने वाला, आपकी छोटी से छोटी की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाली। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग खुदा के वचनों को सुन रहे हैं, वो जो लोग खुदा के वचनों को गहराई से मानते हैं, उस पर चलते हैं, उनका भी ये करना व्यर्थ नहीं जाने वाला। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, सब कुछ उसका फल आपको मिलेगा। पर एक टाइम पे, एक टाइम है उसका, खुदा का, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, सबोपदेशक में लिखा हुआ है, हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय दिया गया है। उस वेट का, परमेश्वर के वेट का, परमेश्वर का इंतजार करें, उसके आंसर्स का इंतजार करें। कई बार हम क्या करते हैं कि हम इतना थक जाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि खुदा तू मेरे बीच में आ, मुझे बदल, मेरे ये स्ट्रगल को दूर कर, मेरे एग्जाम को दूर कर, लेकिन खुदा चुप रहता, वो जवाब ही नहीं देता। हमें कोई जवाब ही नहीं आता, हमें कोई आंसर ही नहीं आता। हालेलुया। हमें कोई भी आंसर नहीं आता। क्यों आंसर नहीं आता? परमेश्वर साइलेंट है, पर लेकिन हमें वॉच कर रहा है। हालेलुया। खुदावन साइलेंट है, लेकिन हमें वॉच जरूर कर रहा है। हर वक्त, हर घड़ी वो हमें वॉच कर रहा है। वो इसलिए वॉच कर रहा है कि मैं देखता हूं अब क्या ये बोलता है, क्योंकि खुदावन, जब मैं आपको ये बताना चाहती हूं, जब वो परीक्षा की घड़ी में जब वो साइलेंट होता है, तब वो ये देखता है कि मेरा बेटा अब क्या बोलता है, क्या इसके मुंह से अब मेरे लिए क्या निकलता है, इसके मुंह से अब मेरे लिए क्या निकलता है। वो और परीक्षा देता है, अब इसके मुंह से क्या निकलता है। मेरे अजीजों, अगर किसी का भी एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो परमेश्वर को दिल से थैंक्स करें, कुड़कुड़ाएं नहीं, क्योंकि वो वॉच करता है कि अब ये इसके मुंह से क्या निकलता है। और डेविल क्या चाहता है कि ये कुड़कुड़ाए, ये परमेश्वर को कोसे कि अरे तूने नहीं दिया तो मैं छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो चाहता है, डेविल ये चाहता है कि इसको, क्योंकि उसको ये बड़ा गिफ्ट जो परमेश्वर ने अपने हाथों में आपके लिए रखा हुआ है, वो देख पा रहा है, लेकिन हम नहीं उसे देख पाते मेरे जीजो, हम उसे देख ही नहीं पाते। डेविल को दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा वो गिफ्ट। जब परमेश्वर के हम बहुत करीब जाते हैं, बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं, हमारी परीक्षा भी होती है, हमारा एग्जाम भी होता है,
कि इसकी प्रार्थना बढ़ गई है, इसकी बाइबल बढ़ गई है, इसकी रोजे बढ़ गई हैं, अब इसको वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि माता के घर में रचने से पहले ही उसने आपको चुन लिया मेरे अजीजों। वो देखता है अब ये बढ़ गया, इसको वो मिल जाएगा जो मैं नहीं चाहता कि इसको मिले। वो चुराना चाहता है आपके गिफ्ट्स को, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, शैतान क्या करने आता है, शैतान चोर क्या करने आता है, चोर चोरी करने आता है। और शैतान भी क्या करता है, आपके गिफ्ट्स को चुराने के लिए आ रहा है। वो भी आपके गिफ्ट्स को चुराने के लिए आता है कि मैं इसके गिफ्ट्स को चुराऊं। हालेलुया। गिफ्ट्स हमें कब मिलते हैं, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया गया, और आज हमें भी, अगर आप में विश्वास की कमी है तो आप परमेश्वर से मांगे कि कहीं परमेश्वर को कि यीशु नासरी, यीशु मसीह, मेरे खुदावंद, मेरे अंदर विश्वास की कमी है तो मेरे अंदर वो विश्वास का जो गिफ्ट है, जो वरदान है, मेरे अंदर तो डाल, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊं। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रह सकता है। एक विश्वास है हमारे अंदर। अगर आपका विश्वास है, एक अंगीकार आपकी जिंदगी को बदल सकता है मेरे अजीजों। एक अंगीकार। पर आज हमारा अंगीकार क्या है, मुझे तो मिल नहीं रहा, मुझे तो ये नहीं हो रहा, मुझे तो वो नहीं हो रहा, मेरी तो जिंदगी बदल नहीं सकती। ये हमारा कुड़कुड़ाना है आज। पर आज हमें क्या करना है, मैं आपको अपने वर्ड से ये कहना है कि मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ आशीषित है, मेरी जॉब आशीषित है, जो भी आप काम करते वो आशीषित है, मैं बढ़ने जा रहा हूं, मुझे खुदावंद ब्लेस करने जा रहा है। आज हमारा अंगीकार ये होना चाहिए। बल्कि आज हमारा अंगीकार क्या हो रहा है, उल्टा इससे। और शैतान उसमें खुश है और डेविल इसमें खुश है कि इसका अंगीकार ये है कि मैं कभी बढ़ूंगा नहीं, ये अच्छा है इसके लिए, ये यही कहता रहे। क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने अपने मुंह से, अपनी जीभ से अंगीकार कर लिया और ये करता रहा तो ये हील भी हो जाएगा, इसकी लाइफ ब्लेस्ड भी हो जाएगी, और मैं फिर से ऐसे देखता रहूंगा, इसकी लाइफ में कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो आज हमें विश्वास में बनना है मेरे अजीजों। विश्वास की डाल को पकड़ लीजिए, उसको दृढ़ कर लीजिए मेरे अजीजों। हालेलुया। जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, विश्वास में बने, विश्वास को पक्का कीजिए। कुछ भी अगर हम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज, बाइबल की सबसे बड़ी चीज एक है फेथ, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास हाई लेवल का है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप परमेश्वर को देख सकते हो, आप एंजल्स को देख सकते हो, आप परमेश्वर के भेदों को समझ सकते हो, आप बाइबल को समझ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप में फेथ है तो। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि तेरे जीभ पे मौत और जीवन दोनों दिए गए हैं, ये तूने समझना है और कौन सा तूने पकड़ना है, अब तू डिसाइड कर ले। आज हमें डिसाइड करना है कि हम क्या लेना चाहते हैं, आज हमें डिसाइड करना है कि हम क्या पाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या पाना चाहते हैं। अगर आप अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा बोलना भी शुरू कर लीजिए। अगर आप अच्छा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि अगर तू वैसा जीवन जीना चाहते जो ब्लेस्ड है तो तू आज से बोलना भी शुरू कर, अपने मुंह से अंगीकार भी अच्छा करना शुरू कर। हालेलुया। मैं फिर से वही टॉपिक में आऊंगी, वहां पे क्या लिखा हुआ है। आज का टॉपिक क्या था कि परीक्षा की घड़ी में भी धीरज रखें। धीरज बहुत कम लोगों में हो चुका है। आज वो धीरज नहीं रख रहे, वो खुदा को बैक स्लाइड हो जा रहे हैं, वो छोड़ी जा रहे हैं परमेश्वर को। खुदा, जब आप मानते एग्जाम जब हमारा होता है, सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनना इस बात को, जब हमारा एग्जाम होता है ना, जब पूरा एग्जाम हो जाता है, हम इतना थक जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तब परमेश्वर हमें देने ही लगता है और हम पीछे हट जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ये आज के लोग ऐसे हो चुके हुए हैं। हालेलुया। आज के लोग ऐसे हो चुके हुए हैं, परमेश्वर देने ही लगता है, परीक्षा सारी खत्म हो चुकी होती है, रिजल्ट आ चुका होता है और परमेश्वर देने ही लगता है, वो पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर कहता है
कि मैं गलत करने लगा था, मैं इसको देने लगा था, लेकिन इसमें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि अब बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है, अविश्वास करना भी एक पाप है। अविश्वास कि खुदावंद ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करता है जिनका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ हो, जिनका विश्वास, चाहे उनको चंगाई मिले या ना मिले, बरकत मिले या ना मिले, तब भी वो परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहें। ये विश्वास परमेश्वर को चाहिए, ये ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए। मेरे अजीजों, जितने भी आज लोग जुड़े हुए, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहले तो अपने विश्वास को परखें कि आप विश्वास में है कि नहीं। पहले अपने ये चीज को परखें, क्या आप परमेश्वर में पूरी तरह विश्वास में बने हुए हैं कि नहीं। हालेलुया। अगर आप विश्वास में हैं तो आशीष और बरकत आपका हिस्सा है। अगर आप विश्वास में हैं तो चंगाई आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, आशीष आपका हिस्सा है। हालेलुया। मैं आपसे फिर यही कहना चाहती हूँ, जितने भी आज वचन है, जितना भी आज छोटा जो वचन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि विश्वास में दृढ़ रहें, उस विश्वास के ढाल को पकड़ लें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स आते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हम टूट जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार हमारे जो लोग हैं जिनसे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं वो भी छोड़ जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि हम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस वक्त खुदावंद आपके ज़्यादा करीब होता है। लोग नहीं, लेकिन खुदावंद आपके ज़्यादा करीब है। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज का वचन यही था कि परीक्षा में धीरज रखें, क्योंकि धीरज हमारी वो ढाल बनेगा जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, जो हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज में पहुंचाएगा। हालेलुया। धीरज एक ऐसी चीज है, अगर आप धीरज को गौर से समझें, अगर हमने वो धीरज रख लिया कि परमेश्वर कोई बात नहीं, मुझे आशीष मिले या ना मिले तू मेरा परमेश्वर है, मुझे बरकत मिले या ना मिले तू मेरा परमेश्वर है, मुझे कुछ भी ना मिले तब भी मैं तेरे में अड़ा और खड़ा रहूंगा। खुदावंद, मैं तेरे में अड़ा और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको परमेश्वर की आग से, वो सामर्थ से भरेगा, और आप विश्वास के ढाल को पकड़ लेंगे और चलेंगे और दौड़ेंगे और गिरेंगे नहीं, आप जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी ही हैं, लेकिन जीता वही है जो अंत तक धीरज धरे रहता है। हालेलुया। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, सब लोग दौड़ते हैं। दौड़, अगर मान लीजिए रेस है और कितने लोग रेस में शामिल होते हैं, लेकिन अंत तक जो उसमें धीरज धरे रखता है वो रेस को पूरा कंप्लीट करता है, जीतता वही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, दौड़ में दौड़ते सभी हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो वो सफल नहीं होते। हालेलुया। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप जीतेंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास में हैं तो आप जीतेंगे। अगर आप खुदावंद में हैं तो आप जीतेंगे। अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आप जीतेंगे। डेफिनेटली जीत आपकी है, बरकत आपकी है, अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो। क्योंकि बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। खुदावंद ये कहता है, यीशु नासरी ये कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी पहले आज्ञाओं को मानेंगे, वो मेरी आज्ञा को मानेंगे, उन पर चलेंगे, तब मुझे पता लगेगा कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो हमारे कामों को देखता है, हमारे वो करैक्टर को देखता है कि ये लोग मुझ में कितना बने हुए हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन था, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का अभिषेक से भरेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो विश्वास में बने रहें, विश्वास के ढाल को पकड़े रहें, और परीक्षा की घड़ी में आप धीरज
धीरज रखिए, खुदावंद आपको देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। उसका एक समय है, उसके समय का वेट करिए, उसका वेट करिए, वो जल्दी आपको देने वाला है, उसका वेट करिए। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी नहीं त्यागेगा मेरे अजीजों, सिर्फ वेट करिए आप उसका। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष और ब्लेसिंग को पाया होगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा। और जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आज बात पे जुड़ेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग इस वचन को सुनेंगे वो आशीष से भरेंगे, सामर्थ से भरेंगे, और जीत विक्ट्री उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और विश्वास में बने रहे, क्योंकि बाइबल हमें यह भी बताती है कि मूसा ने जो इजराइलियों को छुड़ाया। मेरे अजीजों, इस बात को आप ध्यान से गौर करना, जो इस परमेश्वर के वचनों को जो प्रेम करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर के वचनों को गौर से सुनेंगे। हालेलुया। जब देखिए कि मिस्र में जब लोग इजरायली जो थक चुके थे, जो उन लोगों को जो सहना पड़ रहा था, हालेलुया, अंत में उन्होंने वो धीरज भी रख रहे थे, कुछ होगा, लेकिन यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेज दिया कि मूसा को जो झाड़ियों में जलती आग के द्वारा परमेश्वर ने कहा, उस दूत ने कहा कि मूसा, जो मेरे लोग हैं, जो इजरायली हैं मिस्र में, उनको जो बंदी बनाया हुआ है, उनको तो मिस्र से निकाल, और जो मैंने उनके लिए देश रखा है, वहां जो नगर रखा वहां पहुंचा उन्हें। हालेलुया। पर मूसा ने क्या किया? मूसा एक विश्वास, क्या वो समय जो मूसा जो उनके पास उनको जो छुड़ाना था, क्या वो आसान बात थी? वो भी कठिन बात थी। मूसा के लिए भी ये कठिन था। मूसा भी ऐसा कह रहा था, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो अच्छा बोलता नहीं हूँ, ये कैसा होगा। लेकिन खुदाबंद क्या कहता है कि मूसा, यहोवा क्या यह कहता है कि मूसा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? मूसा गया मिस्र में, फिरौन से उन इजराइलियों को आजाद करवाया। मूसा एक विश्वास के साथ क्या था। आज हमें भी जब हम दौड़ते हैं, हमारा एग्जाम जब होता है, हमें विश्वास के साथ धीरज रखना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो परमेश्वर का विश्वास है मेरे अजीजों, तो आपके अंदर वो धीरज भी होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आपके अंदर वो विश्वास होगा तो आपके अंदर धीरज भी होगा। कि मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, मैं जीतूंगा, जीत मेरी है, खुदावंद जीत मेरी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जीत मेरी ही है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं भी ये बोलती थी कि जीत मेरी ही है, मैं जीतूंगी, विक्ट्री मेरी ही है। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने हूं, ये जीत है। कितने यहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा, यहां तक पहुंचने के लिए कितना रोना पड़ा होगा। हालेलुया। ये एक जो स्ट्रगल होता है, ये हर किसी की, लेकिन यहां हमें बने रहना है, हमें अड़े और खड़े रहना है मेरे अजीजों। हमें विश्वास में बने रहना है, उसकी ढाल में, विश्वास की ढाल। हालेलुया। तो आप धीरज को भी पकड़े रहेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप धीरज को भी पकड़े रहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह खुदा ने मुझे अपने आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से भरा, उसी तरह खुदा भी आपको अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ से भरेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचनों के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष को पाएंगे, अपनी लाइफ में आप देखेंगे। हालेलुया। अगर आप इस वचनों को सुन रहे हैं तो इस वचनों को आप अपनी जिंदगी में मनन करें। हालेलुया। अपनी जिंदगी में मनन करें कि खुदा तेरे वचनों में ये लिखा है, तू मेरे साथ है, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, सब कुछ साइलेंट क्यों ना लग रहा हो, लेकिन एक आवाज आएगी, मार्ग यही है, रास्ता यही है, यही तुम्हें चलना है। हालेलुया। पीछे मुड़ने का अब रास्ता नहीं है, आगे चल। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल था तो खुदाबंद ने मुझसे क्या बात की। 10 किलोमीटर की दौड़ है मेरे चीजों, ध्यान से सुनना। 10 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर तुम दौड़ चुकी हो, अगर पीछे मुड़ोगी तब भी 10 किलोमीटर होगा। अब आगे दौड़ो और अपनी दौड़ को पूरा करो।
मैं पीछे नहीं गई, मैंने कहा नहीं खुदा मैं आगे दौड़ूंगी, अपनी दौड़ को पूरा करूंगी। आप अपनी दौड़ को आधा पूरा कर चुके हो, पीछे पीछे जाओगे वो भी सेम होगा, आगे जाओगे वो भी सेम होगा। इसलिए धीरज रखें, गिरे हो कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, खुदावन चोट पर मरहम लगाएगा। आप दौड़िए, वो आपके साथ है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि लोग इन वचनों को सुने और आशीष पाएं, सामर्थ पाएं और बरकत पाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। मेरे खुदाबंद जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं मेरे खुदाबंद, इन सबको तो आशीष और बरकत दे मेरे सामर्थ्य पिता। जिन जिन लोग जो लोग जुड़े हैं उनकी फैमिली को आपके यीशु मसीह पाक और पवित्र लौ में कवर करती हूँ। अपने पेरेंट्स को, अपने आप को यीशु तेरे पाक पवित्र लौ में कवर करती हूँ। खुदाबंद हम सबको छू अपनी सामर्थ और बरकत से भर, ताकि हम धीरज धरे रहें, विश्वास में बने रहे, विश्वास की ढाल में बने रहे। मेरे खुदावंद हमें छू और खुदा हम तेरे कामों को भी कर पाएं, क्योंकि आप यही चाहते हैं। हर एक जिंदगी से आप यही चाहते हैं कि वो लोग आपके कामों को करें। और बाइबल ये कहती है कि हर एक घुटना टिकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह नासरी ही जिंदा परमेश्वर है, वही एक महान जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचनों के द्वारा इन लोगों ने बहुत सारी आशीष और सामर्थ को पाया। खुदावंद मेरे खुदावंद एक एक लोग को छू, एक एक अपने बेटे और बेटी को छू, अपनी सामर्थ अपने अभिषेक से भर। मेरे खुदावंद लोग पिता जितने भी जुड़े हुए हैं, आशीष इनका हिस्सा हो, बरकत इनका हिस्सा हो। मेरे खुदावंद ये अपनी लाइफ में देखें, अपनी लाइफ में तेरी हजूरी को महसूस करें, तेरी सामर्थ को महसूस करें। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद मेरे प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, बरकत इनका हिस्सा हो। मेरे खुदावंद जितने भी लोग बीमार है वो चंगे हो जाएं। इनकी फैमिली में अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होने पाए। अगर इनकी फैमिली में कोई बीमार है तो वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई स्ट्रगल है, यीशु तेरे नाम से वो स्ट्रगल खत्म होने पाए। मेरे खुदावंद प्रभु आप इनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप इनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। और जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से ब्लेसिंग उनके जीवन में बोलती हूँ। मेरे खुदावंद जिस तरह आपने मेरी लाइफ को ब्लेस किया, जिस तरह आपने मेरी दौड़ में मेरा साथ दिया, उसी तरह आप इनकी दौड़ में इनका साथ दें। अपने बरकत और अपने आशीष से, सामर्थ से भर दीजिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मैं इनके जीवन में बोलती हूँ, घोषणा करती हूँ खुदावंद जीत विक्ट्री इनका हिस्सा हो, जीत विक्ट्री इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से। डेविल की हर चाल इनकी जिंदगी से नाश होने पाए। डेविल की हर एक चाल, डेविल की हर एक स्पिरिट जो इनकी लाइफ में काम कर रही है यीशु मसीह के नाम से, वो इनकी जिंदगी से बाहर निकले और चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इनकी लाइफ को छुआ और चेंज किया। मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आप जितना भी समय मैंने वर्ड ऑफ गॉड को आपके तक पहुंचाया, आप तक पहुंचाया, आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने जो समय निकाला परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी ये मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। खुदा आपको इसका दुगना आपको देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर दुगनी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो जुड़ते तो जरूर हैं लेकिन वचन में नहीं बने रहते। वो आशीषों को लेने आते, प्रोफेटिक वर्ड्स को लेने आते हैं, लेकिन वचन को नहीं सुनना चाहते। वो आपने परमेश्वर के वचनों को सुना। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर की वो आशीष और बरकत को देखेंगे और आपकी आंखें हैरान होगी। खुदावंद आपने मेरे लिए ये रखा था। मैं विश्वास करती हूँ और आप गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इस वचनों को जितना भी आज वचन, जितना भी टाइम वचन हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ताकि और लोग इस वचनों को सुन पाएं और आशीष पाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी आज जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ कोई भी जन सेम नहीं वापस जाएगा। आज कोई भी जन सेम नहीं जाएगा। आपकी लाइफ आज से चेंज है। और कभी भी कोई भी ऐसी परीक्षा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो अपने मुंह से, अपने वर्ड से नेगेटिव नहीं निकालना, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स निकालना। चाहती हूँ नेगेटिव
पॉजिटिव वेव्स की से ज़्यादा नेगेटिव वेव्स हमें ज़्यादा घेरती हैं, इसलिए नेगेटिव चीज़ों को दूर रखें, नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखें और पॉजिटिविटी आने दें। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष और वो फल को पाया होगा। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। हमें अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखें खुदावंद हमें अपने कामों के लिए और इस्तेमाल करें, और अपने बाइबल के वो जो भेद है हमारे ऊपर खोलें ताकि हम उसमें बने रह पाएं, आप तक पहुंचा सकें। हालेलुया। सबको जय मसीह की।